अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आयशा और ये है मेरा चैनल और इस पे मेरी ये पहली वीडियो है। मेरा ये पहला व्लॉग है। अच्छा, बात करेंगे आज इस टॉपिक पे कि इंसान को अल्लाह पाक जब इंसान पे मेहरबान होता है, ठीक है, क्योंकि हिदायत जो है जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगी नहीं। और हिदायत किस को कब मिल जाए ये अल्लाह पाक जानते हैं। बस हमारे दिल में वो नीयत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम बदलना चाहते भी हैं, सुधरना चाहते भी हैं कि नहीं। तो बात करेंगे आज कि हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपने माशरे में जहाँ रहते हैं वहाँ पे आगे पीछे भी कई लोगों को देखते हैं, कई लोगों के वाक़यात हमें पता होते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो अच्छा, हम लोग जब गुनाह करते हैं, आखिर इंसान कितना गुनाह कर सकता है? दिल में एक दिन ख़्याल ज़रूर आता है कि हमने किया ही क्या है ज़िंदगी में। अल्लाह को खुश करना हमारा असल मकसद था, लेकिन हमने किया ही क्या है? हमने अपने रब को नाराज़ किया है और हमेशा जो है हम यही करते हैं। और अगर आपके दिल में ये ख़्याल आता है कि आप उदास हो जाते हैं गुनाह करके, तो समझे आप ही मोमिन हैं, और यही मोमिन की, एक अच्छे सच्चे मोमिन की निशानी है। और ज़िंदगी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी कुछ ख्वाबों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल हमारे जो है सामने ऐसे लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ हादसात पेश हुए हैं, जैसे कि एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट, और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई है और बिल्कुल उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया और अल्लाह की राह पे चल पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई ऐसा बयान सुनते वक्त किसी के दिल को छू जाती है कोई बात, और वो कहते हैं कि बस अब ख़त्म है, हम तो जो है बिल्कुल ही साइड पर हैं, अब तो अल्लाह ही है सब। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ जाती है खुद से ही, कुदरती तौर पर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, और उनके दिल में बैठे बिठाए अचानक ख्याल आता है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़िंदगी ये जो गुजर रही है ये तो एक झूठ है, एक फसाद है, एक तो एक ऐसा झूठ है जो कि एक दिन जो है ना, हमें पता चलना है, सबको पता चलना है कि ये हम जो जी रहे हैं झूठ को जी रहे हैं, और ज़िंदगी की हकीकत कुछ और है। आखिरत ही हकीकत है, मौत ही हकीकत है, और मौत के बाद जो ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है, वो ही सच है। मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा जो है हुआ है। और चंद एक बार कई दफ़ा हमें जो है किसी बात अच्छी लग जाती है, दिल पे लग जाती है। जैसे कि एक बयान मैंने सुना था, उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने बोला है, काफ़ी साल पहले मैंने सुना था और वो मेरे माइंड से अभी तक नहीं जाता, कि अल्लाह पाक ना हम लोगों को, कुछ लोगों को घसीट कर अपनी तरफ लेकर जाते हैं। मतलब इसका ये है कि हम लोग ना गुनाह कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता, कई बार हमें पता नहीं चलता है, हम लोग गुनाह कर बैठते हैं। और तो अल्लाह पाक हमारे दिल में ये बात डालते हैं उस वक्त जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, हमारा दिल उदास हो जाता है और हम कहते हैं कि ये क्या हम कर रहे हैं, हम उस गुनाह वाली जगह से ही उठ जाते हैं, हम अपना इरादा ही बदल देते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं कि हमारा बिल्कुल एक मूड ही चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, हम तो बिल्कुल करीब थे उस गुनाह के और हम कर नहीं सके। लेकिन असल में वो ये बात फिट आती है, इस बात उस जगह, कि अल्लाह पाक घसीट कर हमें अपनी तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा हमें उस टाइम अल्लाह की याद आ जाती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि गुनाह करते वक्त इंसान को परवाह ही नहीं होती। कई कुछ लोग होते हैं ना, उनके सामने ये बोलो कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो गुनाह है, ये छोड़ दो, ये काम सही नहीं है। या मौत भी याद आती है तुम्हें कि नहीं, या इस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं कि मरना भी है। उनका जवाब क्या होता है? यार छोड़ो, अभी क्या, अभी तो छोड़ो, अभी तो जी रहे हैं ना, मरेंगे तो देखा जाएगा, अभी तो छोड़ दो, अभी तो जिंदा है, अभी तो करने, अभी तो एंजॉय करना है। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। और हकीकत ये है कि अल्लाह पाक इंसान के दिल में ये जब बात डालता है तो वो ही असल जो है ना मोमिन की निशानी होती है, कि इंसान के जब दिल में बात आई है, अल्लाह पाक का खौफ तारी हो गया, और फिर इंसान ने अपने इरादे भी बदल दिए, अपनी ज़िंदगी को भी चेंज, फिर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी बात से। और सबसे बड़ी निशानी ये होती है ना एक अल्लाह की राह पे आने की, और अल्लाह पाक जब बंदे से राज़ी होता है कि उसकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आती हैं, इतनी मुश्किलात आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हों या किसी और तरह से हों, इम्तिहान ही इम्तिहान होते हैं।
اور بندہ بالکل گھر جاتا ہے کہ اب کہاں جائیں، اور اللہ پاک جو ہے اسے اصل میں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی نظر ہوتی ہے اس پر۔ اچھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے مومن کی کہ ایک تو ایک انسان بالکل پاک ہے، بالکل گناہ گار نہیں ہے، اس نے تہجد بھی پڑھنے ہیں اور لگاتار وہ زکوٰۃ صدقہ سب کچھ دے رہا ہے، اور اللہ کا ڈر بھی ہے دل میں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اخلاق ہے اس کا، وہ تو ہے ہی ایک اچھا انسان، وہ تو ٹھیک ہے، اس پر تو کوئی گلہ ہی نہیں۔ لیکن جو انسان گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے، بہت زیادہ اس نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں منہ سے جب بھی بولا ہے اس نے کڑواہٹ ہی نکالی ہے، نمازیں بھی پوری نہیں، صدقات روزے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اچانک جب اس کی لائف چینج ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا بندہ بن کے دکھاتا ہے، تو وہ پھر بات ہوتی ہے کہ وہ سچا مومن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہوتا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ماضی تو ایسا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کسی کے ساتھ اللہ اللہ کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں اس کے اعمال پہ؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ کوئی کیسا ہے؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، جس کو چاہتے ہیں اس کو تو بدلتے ہیں، اس کو تو ہدایت دیتے ہیں، لیکن اگلا انسان اس کے بھی دل میں ہے بات کیا؟ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ دل میں بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہاں، میں بڑی پیاری بات کر کے اس بلاگ کا اینڈ کروں گی کہ حضرت واصف علی واصف فرماتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے، اور جو دنیا کے بندے ہیں، جو دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف دنیا یاد آتی ہے اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔